प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.2 चल रही थी अपनी, और उसमें हमारे 11 प्रश्न हो चुके थे। 11 प्रश्न हो चुके थे। 12वां प्रश्न फिर आयु से संबंधित है, जो मैं आपके स्वयं के लिए हल करने के लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 13 से मैं ले रहा हूँ कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम वो संख्या x मान लेते हैं। माना वह संख्या x है। अब ये कह रहा है 5/2 से गुणा करने पर, तो हम सीधा प्रश्नानुसार कर लेते हैं। पांच बट्टा दो से इस संख्या को गुणा करेंगे तो 5x/2। फिर कह रहे हैं 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर, और -7/12 प्राप्त होता है, यानी बराबर -7/12। लघुत्तम ले लेते हैं 6, 2 3 6, 5 3 15, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और यहां हम 6 और 12 को काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ एक ही बटे की लाइन है। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी इधर अपने पास 7/2 बचा। तो 4 का पक्षांतर कर लेते हैं। फिर लघुत्तम ले लेते हैं 2, 7 का 7 और 4 दूनी 8। तब x बराबर, देखो दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ, घटा भी रहा हूँ, -1/2, और ये 15 वज्र गुणन के द्वारा नीचे बट्टे में, और हमारी संख्या बनी -1/30। देखिए हम माइनस भूल गए थे। -7 और -8 माइनस के 15, और इस 15 से 15 को कैंसिल कर दें तो -1/1, यानी हमारी जो संख्या बनी वो -1/2। अगला प्रश्न ले रहे हैं। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची मतलब कैशियर है। वह नकदी के रूप में 100, 50 और 10 रुपए वाले नोट है उसके पास में, और उनकी संख्याओं में 2:3:5 का अनुपात है, और उसका कुल मूल्य है 4 लाख। अब चूंकि अनुपात आ गया, जैसा पिछले गत प्रश्नों में भी हुआ था, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माना 100 के नोट हैं 2x, माना 100 के नोट 2x, फिर है 50 और 10, 50 के नोट 3x, 10 के नोट 5x मान लिए। अब चूंकि जितने नोट होते हैं उनको 100 से गुणा कर दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि 100 के नोटों का मूल्य कितना है। जैसे गड्डी हम गिनते हैं तो पहले नोट गिन लेते हैं, फिर उसको 100 से गुणा करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितने रुपए हैं इसमें। अब कुल राशि 4 लाख है। तो कुल राशि कैसे बनेगी? देखो 100 और 2x को गुणा कर दिया 200x, 50x और 3x को गुणा कर दिया 150x, 5x और 10 को गुणा कर दिया 50x, और बराबर 4 लाख। इनको जोड़ने पर ये बन गए 400x बराबर 4 लाख। तो x बराबर बना 4 लाख बट्टा 400, और भाग लगाने पर x का मान प्राप्त हो गया अपने पास 1000।
अब 1000 आ गया तो पूछा है प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। अतः है 100 रुपए के नोट तो 1000 से गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 1000 यानी 2000 नोट 100 के हैं। 50 रुपए के नोट 3 गुणा 1000 यानी 3000 नोट 50-50 के हैं। और 10 रुपए के नोट 5 गुणा 1000, 5000 नोट 10-10 रुपए की। तो देखो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ये हो गए 2 लाख, ये हो गए 1.5 लाख यानी 1,50,000, ये हो गए 50,000। तो 50,000, 1,50,000, 2,000, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख हो गए 4 लाख। ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 15, ये कह रहा है मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ये पूछा गया इसने। तो ये पूछा है तो भाई अब ऐसा करेंगे, नहीं ये प्रश्न आप खुद हल करेंगे, नहीं होगा तो डाउट्स में डाल देंगे। मैं अगला प्रश्न संख्या 16 ले रहा हूं। प्रश्न संख्या 16 है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार का दिया जाएगा। और ये कह रहा है कि पुरस्कार की कुल राशि 3,000 रुपये बांटी गई और उसमें 63 प्रतिभागियों में, तो कह रहा है कुल 63 प्रतिभागियों में जो विजेताओं की संख्या है वो याद करनी है। ये कह रहा है प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को, तो कुल 63 प्रतिभागी हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि माना विजेताओं की संख्या x है, विजेताओं की संख्या x। अब कुल प्रतिभागी जो है 63 है, तो बाकी शेष प्रतिभागी विजेता को छोड़कर ये हो गए 63 माइनस x। अब कह रहा है कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये दिए गए, तो विजेता है x, कुल राशि बांटी गई 3,000 रुपये। तो भाई 100 रुपये तो प्रत्येक विजेता को मिले तो 100x तो ये हो गए। और प्रत्येक फिर बाकी जो प्रतिभागी बचते हैं उनको 25 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी 25 गुणा 63 माइनस x और बराबर 3,000। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 100x प्लस 75 और 157 माइनस 25 को 1 से गुणा किया, 25x बराबर 3,000। यहाँ 100x से 25x घटा दिए 75x और 1575 का पक्षांतर कर लेते हैं, तब 75x बराबर इनको घटा लेते हैं तो 25 तो 1 बचे, तो ये हो गए 1600, 1600 तो 1400 बच गए, यानी 1425 रुपये, यानी x बराबर 1425 बटा 75। इसमें भाग लगा दिया जाए तो 142 से 75 गए 7,
तो भाग गया पहले एक बार और फिर 9 बार। 9 7 9 5 45, 63 और 4 67। ये देखो, यानी कुल विजेताओं की संख्या। अतः विजेताओं की संख्या 19 है। दैट्स ऑल। और ये अपना प्रश्नावली 2.2 का कार्यक्रम खत्म।